शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने नकली नोट के सक्रिय गिरोह का खुलासा किया है और मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कदम कुआं थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। आरोपियों के पास से कुल 2,02,500 रुपए की नकली नोट बरामद की गई, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लाए गए थे। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर पटना से, पुलिस ने एक बड़ा सिंडिकेट का खुलासा किया है। नकली नोट के सक्रिय गिरोह का यह बड़ा खुलासा। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कदम कुआं थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई, आरोपियों के पास से कुल 2,02,500 रुपए की नकली नोट बरामद किए गए, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लाए जा रहे थे। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही। पुलिस की टीम के द्वारा, जिसमें आगम कुआं थाना और एसआईयू की टीम थे, उनके द्वारा एक नकली नोट का पूरा खेप पकड़ा गया, जिसमें 100 रुपए के 2 लाख वैल्यू के नोट थे। साथ में ही 500 रुपए के 5 नोट भी थे। तो कुल मिला के 2,02,500 रुपए का नकली नोट का एक खेप पकड़ा गया है और साथ में 4 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं और इनके द्वारा जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, हाई एंड औरा गाड़ी, वो भी जब्त की गई है। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां जमीन कारोबारी वरुण सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 कुख्यात शूटर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 3 देसी पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस और बाइक समेत कई सामान बरामद किए गए। इस घटना के संबंध में सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि 9 मार्च को चर्चित जमीन कारोबारी वरुण सिंह को सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदह के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अपराधियों ने घेर कर गोली मार दी थी। इस हत्या के बाद सभी शूटर बेगूसराय जिला छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए थे और पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। तीनों शूटरों को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मार्च को नागदा में 49 नंबर ढाला के पास प्रॉपर्टी डीलर वरुण चौधरी की एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये राज्य से बाहर चले गए हैं और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास कहीं छिपे हुए हैं। उसके बाद टीम रवाना हुई। उन लोगों को सत्यापन के लिए यहाँ लाया गया, क्योंकि इससे पहले टीम नहीं थी तो कोई पहचानता नहीं था स्थानीय थाना के द्वारा। और खबर पटना से, जहां सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महिला ने प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल किया था। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो फुलवारी शरीफ के रानीपुर की रहने वाली पूजा यादव का बताया जा रहा है, जो कथित रूप से एक राजनीतिक दल से जुड़ी हैं। मामले को लेकर मानवाधिकार परिषद एनजीओ की उपाध्यक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस संदर्भ में पुलिस द्वारा फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 519/26 अंकित करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर उक्त मोबाइल नंबर का सीडीआर कैप प्राप्त किया गया तथा उसके आधार पर जो है तकनीकी सहयोग से उक्त महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। देखिए, सिर्फ फेसबुक आईडी नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पर मुझे भी लेकर बनाया गया था। मेरी भी फोटो डाली गई थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी को लेकर अभद्र भाषा, गालियों का उपयोग किया गया। मैथिली ठाकुर, जो हमारे बिहार की गौरव हैं, उनको लेकर अभद्र तरीके से बात की जा रही थी। तो ये कहने का मतलब है कि इस अश्लीलता को हमें रोकना है। कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर युवक को घायल कर दिया गया है। पड़ोसी पर ही गोली चलाने का आरोप है। गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर किया गया। कोड़ा थाना क्षेत्र के विसरिता पंचायत की यह पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कटिहार से बड़ी खबर, गोली मारकर युवक को घायल कर दिया गया।
पड़ोसी पर गोली चलाने का आरोप, गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर किया गया। कोड़ा थाना क्षेत्र के बिसरिया पंचायत की यह पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। बिहार में कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, लेकिन आरा सिविल कोर्ट की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाइएगा। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात दरोगा नींद में बेसुध खर्राटे ले रहा है। तस्वीर देखिए। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर के फैमिली कोर्ट की है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डॉग स्क्वाड की टीम पूरे कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे को खंगालने में लगी है। दूसरी तस्वीर आरा सिविल कोर्ट परिसर की, जहां ड्यूटी पर तैनात दारोगा जी खर्राटे भर रहे हैं। उन्हें कोर्ट की सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं है। बिहार में इन दिनों लगातार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, लेकिन आरा सिविल कोर्ट से ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दारोगा जी को नींद ने ऐसा सताया कि वो ड्यूटी के दौरान ही खर्राटे लेते नजर आए। आप भी देखिए, व्यवहार न्यायालय में ड्यूटी पर तैनात दारोगा कितने आराम से नींद फरमा रहे हैं। प्लास्टिक की काली कुर्सी पर बैठे दारोगा जी को बार बार झपकी आ रही है। सिर झुकाए हुए दारोगा पर नींद ऐसा सवार है कि बार बार वो नींद के आगोश में चले जा रहे हैं। ये वही आरा सिविल कोर्ट है जहां 2015 में बड़ा बम धमाका हुआ था। कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। 2024 में हथियारबंद अपराधियों ने कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी, लेकिन दारोगा को अपनी नींद प्यारी है। कोर्ट की सुरक्षा भगवान भरोसे है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए एक दर्दनाक हादसे ने बिहार के सहरसा जिले के 3 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। परदेश की कमाई के पीछे दर्दहीन अंत है। शव के गांव पहुंचते ही हर तरफ मातम सुनाई दे रहा है। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, बल्कि उस मजबूरी का भी है जो लोगों को रोजगार के लिए परदेश जाने पर मजबूर कर देता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफा मऊ इलाके में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में सोमवार को अचानक से अमोनियम गैस की पाइपलाइन फट गई। तेज धमाके के साथ इमारत का हिस्सा ढह गया और वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में ही दब गए। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई, जिनमें 3 मजदूर बिहार के सहरसा जिले के सलकुआ प्रखंड के रहने वाले थे। मरने वालों में गोरखत पंचायत बलियार गांव के ज्योतिष सादा और मसिंदर कुमार सादा और गौरी पिपरा गांव के बिल्लर चौधरी शामिल हैं। ये सभी अपने परिवार का पेट पालने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर परदेश में मजदूरी करने गए थे, लेकिन किसे पता था कि रोजी रोटी की तलाश में निकले ये कदम कभी वापस ही नहीं लौटेंगे। मंगलवार की शाम जब पोस्टमार्टम के बाद तीनों मजदूरों के शव गांव पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव की गलियों में सन्नाटा था और हर आंख नम थी। एक साथ उठी 3 अर्थियां और हर दिल में बस एक ही सवाल कि आखिर इन घरों की खुशियों को किसकी नजर लग गई। लेकिन सबसे मार्मिक और दिल को चीर देने वाला दृश्य उस वक्त सामने आया जब मृतक ज्योतिष सादा की पत्नी अपने दुधमुहे बच्चे को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंची। परंपरा के अनुसार उसी मासूम बच्चे के हाथों अपने पिता को मुखाग्नि दिलवाई गई। वो मासूम जिसे अभी ये भी पता नहीं कि पिता क्या होता है, वही अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा था। ये दृश्य देखकर यहाँ मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम हो गईं। दर्द ऐसा कि किसी का भी कलेजा फट जाए। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब परिवारों की कहानी है जो मजबूरी में रोजगार के लिए परदेश जाते हैं, अपने बच्चों का भविष्य संवारने का सपना लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन कई बार उनकी जिंदगी ही रास्ते में छूट जाती है। अब सवाल ये कि आखिर कब तक गरीब मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर परदेश में काम करने को मजबूर रहेंगे? कब तक गांव के आंगन से उठती रहेंगी ऐसी अर्थियां?
न्यूज 18 के लिए सहरसा से अनुभव कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां रामनवमी की ड्यूटी कर लौट रही 4 महिला सिपाही सड़क हादसे में घायल हो गई हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास की है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी सिपाहियों ने रानी कुमारी, आदित्य कुमारी, जूली कुमारी शामिल है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा से ड्यूटी कर लौटने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से टक्कर मार गई, जिसमें सभी पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालांकि इलाज के बाद इनकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। तो लापरवाही की ये तस्वीरें, एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 4 महिला सिपाही घायल हो गई हैं। आनन फानन में चारों महिला सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब वो खतरे के बाहर है। बताया जा रहा है कि नौकरी करके ड्यूटी से ये वापस लौट रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। मुखिया संघ पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन, छठे वित्तीय का पैसा नहीं मिलने से नाराज है। सरकार के आदेशों की प्रतियां जलाई हैं। 31 मार्च तक पैसा देने की चेतावनी। पंचायतों में पैसा नहीं मिलने से काम बाधित हो रहा है। पटना से बड़ी खबर, मुखिया संघ पंचायत प्रतिनिधियों का यह प्रदर्शन की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। छठे वित्तीय का पैसा नहीं मिलने पर यह नाराज हो गए। सरकार के आदेशों की जो प्रतियां थी उनको जलाया गया है। 31 मार्च तक पैसा देने की चेतावनी दी गई है। पंचायतों में पैसा नहीं मिलने से काम बाधित हो रहा है। जला रहे थे, आक्रोशित थे क्यों? देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और वित्त विभाग, ये ढुलमुल नीति के कारण बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं को छठा वित्त का राशि जो पंचायती राज विभाग है और जो हमारा वित्त विभाग है, ये दोनों विभाग के साजिश के कारण पंचायतों में इतिहास में पहली बार छठा वित्त की राशि नहीं मिलने की संभावना हुई है। जला रहे थे क्यों? देखिए, सरकार की जो मानसिकता है बिल्कुल जनप्रतिनिधि के खिलाफ है। अभी बिहार के बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे पंचायत सरकार भवन का अभी तक फंड इशू नहीं किया गया है, उस पर काम शुरू नहीं हुआ है सुचारू तरीके से। उसके बाद सष्टम वित्त का पैसा इशू नहीं किया गया है। सप्ताहगिरी का जो है सो मामला आया है, उसका भी पैसा इशू नहीं किया गया है। आपको विवाह भवन के लिए जो करना था उस पर क्लियरिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो मनरेगा का जो है सो पैसा ब्लॉक करके रखा है, जिससे पंचायत का विकास होने में काफी सारी दिक्कतें हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक परीक्षा के परिणाम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावित टॉपर्स का इंटरव्यू आज से शुरू हो गया है, जिसमें लगभग 1000 छात्रों को वोट कार्यालय बुलाया गया है। पहले दिन 600 छात्रों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जबकि बाकी 400 छात्रों का इंटरव्यू कल लिया जाएगा। शिक्षक छात्रों से कई विषयों पर प्रश्न पूछ रहे हैं और उनकी हैंडराइटिंग का भी मिलान किया जा रहा है। इंटरव्यू देकर निकल रहे छात्र काफी उत्साहित हैं। सबसे पहले रजनीश कुमार, हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड कार्यालय में टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और अलग अलग जिलों से जो संभावित टॉपर्स हैं उन्हें बिहार बोर्ड बुलाया गया है। जिनका इंटरव्यू हो गया वो बाहर निकल रहे हैं। देखिए, चेहरे पर मुस्कान है, छात्र हैं और छात्राएं भी हैं बड़ी संख्या में। कहा जा रहा है कि लगभग 1000 छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन हो रहा है। कैसा रहा आप लोगों का वेरिफिकेशन? अंदर ऐसा पता चला कि पूछे थे तो वो बोले कि लगभग 600 से 700 बच्चों का 600 है। अच्छा, ये बताइए कि क्या सब सवाल पूछा गया? वही जो क्वेश्चन हम लोग बना के आए थे, जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, उसके रिलेटेड ही पूछा गया और बाकी निकलवा के देखा गया कि हाँ राइटिंग एक्सपर्ट की टीम वहाँ मौजूद? हाँ बिल्कुल, एक्सपर्ट की, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की टीम वहाँ पे मौजूद है। कैसा रहेगा आपका रिजल्ट, क्योंकि आप वेरिफिकेशन में आए हैं, संभावित टॉपर हैं आप? रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए, जैसा लग रहा है। इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है। तो रहा है कि आ जाना चाहिए। बुलावा आ गया है तो मतलब रिजल्ट भी बेहतर जी जी जी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ये तो हमको लग रहा है कि 20 घंटा से कम तो नहीं करता होगा। 20 घंटा रोज? जी। कितने देर सवाल जवाब हुआ? लगभग 45 मिनट के आसपास। 45 मिनट यस एक स्टूडेंट से? यस सर। अच्छा, कुछ सवाल याद है? क्या सवाल पूछा गया? मतलब संस्कृत में मतलब चैप्टर था, उसका भावार्थ पूछा गया और पाठ से में क्या शिक्षा मिलती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। और हिंदी में व्याकरण से अधिक क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और साइंस में? साइंस में
साइंस में नियम पूछे गए, स्नेल के नियम जैसे, और वही सिलेबस के आसपास था। कैसा रहा आपका सवाल जवाब जो हुआ, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, मेहनत जैसा किए थे वैसा है। अच्छे से मेहनत किए? यस सर। क्या सब सवाल पूछा गया? सवाल तो बहुत आसान पूछा। मैथ में जैसे वो 2 मूलों का गुणनफल, योगफल, यही, और अलजेब्रा में थोड़ा पूछा था। देखिए मतलब बेझिझक आपने जवाब दिया है, जो एग्जाम में लिखा वो सवाल आया फिर से? हाँ, आया। अच्छा, हैंडराइटिंग में मिलान किया गया? मिलन किया गया। क्या रैंक रहेगा आपका? रैंक रहेगा, आशा है 1 to 5 तक में रहेगा। 1 to 5 में आ जाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। टॉपर्स वेरिफिकेशन कल तक चलेगा। आज 600 परीक्षार्थियों को बुलाया गया था, जो बारी बारी से बिहार बोर्ड में पहुंच रहे हैं और इंटरव्यू के बाद बाहर निकल रहे हैं। चेहरे पर उत्साह है और कॉन्फिडेंट है कि बेहतर रिजल्ट आएगा। कल तक वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि 28 या 29 मार्च को कभी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। रामनवमी पर्व को लेकर पूरे बिहार में गजब का उत्साह है। 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपको। शहर शहर शोभा यात्रा जुलूस निकाला जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शहर शहर शोभा यात्रा और जुलूस निकाला जा रहा है। पहली तस्वीर मोतिहारी की है, जहां शोभा यात्रा शहर के बड़ी मस्जिद इलाके से होकर गुजरी। तब अंजुमन इस्लामिया के सदस्यों ने जुलूस का स्वागत किया। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज का अंजुमन इस्लामिया की ओर से गमछा उड़ाकर भव्य अभिनंदन किया गया है। दूसरी तस्वीर भागलपुर की है, जहां राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। कई आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। तीसरी तस्वीर सीवान की, जहां महाराजगंज के मां गढ़देवी में रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री मंगल पांडे ने भी हिस्सा लिया। चौथी तस्वीर बाढ़ से है, जहां सवेरा चौक पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 5वीं तस्वीर गयाजी की, जहां शहर में महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। महिलाएं सिर पर पगड़ी बांधकर और हाथों में तलवार लेकर भांजती हुई सड़कों पर चल रही थी। रामनवमी त्योहार को लेकर पूरा आरा शहर राममय नजर आ रहा है। त्रिकालदर्शी महान मनीषी संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के नेतृत्व में निकाले जाने वाले शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल दोपहर 12 बजे से भगवान राम की विधिवत रूप से आरती करने के बाद इस विशाल शोभा यात्रा को आरा शहर में निकाला जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह, टाइगर समेत कई लोग शामिल होंगे। संत शिवनाथ दास जी महाराज ने बताया कि शोभा यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे। राम जी का रूप, राम जी का नाम अनमोल है, इसलिए हम लोग राम जी के अपना हो गए हैं और राम जी हमारे हैं और राम जी के हम हैं। कि आराम में जैसा रामनवमी होता है वो कहीं नहीं होता। जय श्री राम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।